जी अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीलॉग है ये मेरे प्रीवियस वीलॉग से रिलेटेड है। अक्सर मुझे क्यूरीज आ रही थी कि जो आपने मिनी ड्राइविंग लाइट्स लगाई हैं अपने बाइक में या हमारी गाड़ी में या उसके बम्पर पर इंस्टॉल हो सकती हैं और कौन कौन सी इंस्टॉल हो सकती हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है, उनकी विजिबिलिटी कैसी है। तो आज के वीलॉग में इंशाल्लाह मेरा दिल था कि आपकी सारी क्यूरीज को एड्रेस करूँ, आपको लाइव डेमो भी चेक करवाऊँ, एक नहीं दो गाड़ियों में इंस्टॉलेशन के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, कैसी विजिबिलिटी मिलती है और कौन कौन सी लाइट्स हम अपनी गाड़ियों में बम्पर लाइट्स के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि फॉग लैंप्स जो ओरिजिनल आते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, फिर आपको उसमें LED HID का खर्चा करना पड़ता है। तो मैं आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा कि जो मिनी ड्राइविंग लाइट्स हैं ये प्लग एंड प्ले हैं। एक तो फुल वाटर प्रूफ है, प्राइस में बहुत चीप है और रिजल्ट इनका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप भाइयों को बता चलूँ कौन कौन सी ऐसी LEDs हैं मिनी ड्राइविंग वाली जो आप अपनी गाड़ी में बम्पर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी भाइयों और दोस्तों, अब बात करते हैं अवेलेबल ऑप्शंस की। तो जो मैंने अपनी होंडा सिटी में इंस्टॉल की हैं वो ये वाली हैं। ये भी बेसिकली 20 वाट ईच में होती है। सिंगल पीस मतलब 20 वाट्स का होता है। 3000 ल्यूमेंस इसकी लाइट की इंटेंसिटी है और लाइट के बॉक्स में हमें इसके साथ फिटिंग्स हेलन की और इसके साथ साथ इसकी जो पतरियाँ होती हैं, ब्रैकेट्स जिनको आप बोलते हैं, ये मिलती हैं। अब ये जो लाइट्स होती हैं ये भी फुल वाटर प्रूफ हैं, फ़ैन के साथ आती हैं कूलिंग के लिए। और ये अगर इसकी प्राइस की बात करें 2500 से लेकर 2700 तक मार्केट में अवेलेबल हैं फ़ैन वाली। विदाउट फ़ैन वाली इसमें 2000-2200 की ईजिली मिल जाती हैं और इसमें छोटे साइज़ वाली मज़ीद सस्ती हैं जो 1500-1600 का पेयर आपको मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि यार हमें इससे मज़ीद थोड़ी बेहतर क्वालिटी में चाहिए तो इसमें बेसिकली है तो ये भी 20 वाट्स की आती है। 3000 ल्यूमेंस का ईच पीस होता है। इसमें मतलब इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वाइट और येलो बीम हमें ऑफ़र करती है। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है कि इसमें हमें कंट्रोलर मिलता है, कंट्रोलर बॉक्स मिलता है और ये भी फ़ैन के साथ आती है कूलिंग के लिए। अगर आप रिज़ल्ट की बात करें तो इन दोनों का रिज़ल्ट सेम है, लेकिन प्राइस में 500 रुपये का डिफरेंस है। ये वाली 500 रुपये महंगी है, ये वाली 500 रुपये सस्ती है। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक बनी हुई है चीज़, ये HG की मिनी ड्राइविंग लाइट्स हैं जो कि अपडेटेड मॉडल है। पुराना मॉडल जो कि 2700-2800 रुपये का बिकता रहा है पिछले साल, ये अब अपडेटेड मॉडल आया है जो 4000 रुपये जिसकी इस टाइम पे कीमत है। और इस लाइट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत वाइड एंगल प्रोवाइड करती है। अब ये जो दो लाइटें हैं इनका एंगल अच्छा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। इसका इतना वाइड एंगल है कि आपकी 2 लेन्स कवर हो रही होती हैं। मैंने बाइक में इंस्टॉल की हुई है, इसका कंप्लीट रिजल्ट लाइव डेमो आपको प्रीवियस वीलॉग में मिल जाएगा। अब इस स्लाइड में अच्छी बात क्या हमें मिली है कि इसमें हमें रेड डेवल आई पार्किंग भी मिलती है, वाइट बीम, डुअल बीम मतलब वाइट येलो दोनों एक टाइम पे आप लाइट्स इसमें ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लैशर भी होता है। बिल्ड क्वालिटी में भी लाइट बहुत अच्छी है। साइज़ में भी आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक डिफरेंस है दोनों लाइटों में साइज़ का। और HG वैसे ही मशहूर ज़माना है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं इनमें और कंप्लेन कोई नहीं होती। लेकिन जो ये भी हैं LEDs, ये भी मतलब जिन कस्टमर्स को दी हैं अभी तक किसी की ख़राब नहीं हुई। ये भी आपका 1-2 साल इजीली चल जाती हैं अगर आप इनकी केयर करें। बाकी ये जितनी LEDs आपको दिखा रहा हूँ सब की सब वाटर प्रूफ है। इनको आप पानी के गिलास में डाल दें, सर्विस स्टेशन का प्रेशर मारें, कुछ भी करें, ये LEDs ख़राब नहीं होती। हाँ, जब इनका टाइम पूरा हो जाता है, जब मौत का वक्त आ जाता है, तब इन्होंने ख़राब होना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी ना कभी चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा था कि यूजली इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होती, मतलब 1-2 साल आपकी इजीली चल जाएंगी। तो अभी मैं आउटलेट पे था तो आहिस्ता आहिस्ता घर की जानिब चलता हूँ, क्योंकि जो घर में दोनों गाड़ियाँ हैं उनका मेरा दिल था कि आपको लाइव डेमो रात के टाइम चेक कराऊँ कि कितना फ़र्क पड़ता है हेडलाइट में और विजिबिलिटी में। इसके अलावा कुछ छोटे साइजेस में भी हमारे पास आती हैं जो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये एक साइज़ आता है HG का। ये ज़्यादातर मैं 71-5 वालों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये साइज़ में छोटी हैं, पावर कम खींचती हैं और इसके साथ साथ LED इनकी थोड़ी सी मतलब ब्राइटनेस कम है उनसे। लेकिन जिन लोगों का लो बजट होता है तो उनको मैं फिर ये रिकमेंड कर देता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह लाइव डेमो आप भाइयों को मगरिब के बाद चेक करवाता हूँ कि कैसा रिजल्ट है। मैंने जो अपनी सिटी एस्पायर में इंस्टॉल की हुई हैं वो ये वाली हैं और इस तरह का एक मिलता जुलता मॉडल आया था जिसमें पीछे बटन होता था कुछ मंथ्स पहले, वो ऑल्टो AGS में इंस्टॉल्ड है। जी भाई और दोस्तों, घर मैं पहुंच चुका था। माशाल्लाह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं और सबसे पहले आपको बताता चलूं कि
एडजस्टमेंट या फिटमेंट कहाँ करवा सकते हैं आप। सबसे पहले आपको अवेलेबल ऑप्शंस दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आल्टो एजीएस पाकिस्तानी वाली जो है, इसमें ये लाइटें नंबर प्लेट्स वाले बोल्ट पे इंस्टॉल हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बम्पर पे सुराख ना हो, अगर आपकी नई गाड़ी है, तो फिर आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। जगह ये भी मजबूत है, हिलती भी नहीं है और बोल्ट पक्का लगा हुआ होता है। लेकिन अगर आप की गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है और अगर आप बम्पर में होल करवा सकते हैं, तो फिर आप ये एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। इस केस में यहाँ पे होल हुआ हुआ है और इसके साथ इन लाइट्स की एडजस्टमेंट हुई हुई है इसकी ब्रैकेट की मदद से। ये इसकी दूसरी वाली है। और अगर आपको फ्रंट से लुक दिखाऊं, तो ये कोई मतलब बहुत ऐसा लगता है जिस तरह कि बिल्कुल छोटी सी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं और दूर से बंदा पहचान ही नहीं सकता कि इसमें लाइट लगी हुई है या नहीं लगी हुई। क्योंकि पहले होता था कि एलईडीज बहुत बड़े साइज में आती थी और अगर हम लगाते थे तो काफ़ी ऑड या पेंडू किस्म की लुक आती थी। क्योंकि इन बम्पर्स में मोस्टली फॉग लैंप्स की जगह बनी हुई होती है। ये वाला स्पेसिफिकली बात की जाए तो 2013 का मॉडल है, स्पायर 1.5। तो फॉग लैंप्स की जो जगह आई थी 2015 से ऑनवर्ड्स आई थी। खैर, इसका मैंने मंगवा तो लिए हैं फॉग लैंप्स ओरिजिनल वाले, लेकिन विजिबिलिटी के लिए मैंने मिनी ड्राइविंग यहाँ इंस्टॉल करवाई हुई है। तो बगैर किसी इंतज़ार के गाड़ी इंशाल्लाह बाहर निकालते हैं और आप भाइयों को ऑन रोड विजिबिलिटी टेस्ट चेक करवाता हूँ इन लाइटों का। जी भाई और दोस्तों, सीन ये है कि मैं रोड पे आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को ऑन रोड टेस्ट करवाया जाए लाइट का। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेडली बटन लगाया हुआ था। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि बटन जैसे ही मैंने ऑन किया है, तो जो फॉग लाइटों का मकसद था कि नियर की विजिबिलिटी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। मुझे करीब के जंप से लेके हर चीज़ रोड पे प्रॉपर नज़र आ रही है। और जो फॉग का सीज़न होता है उसमें लाइटें बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस कराती हैं ऑन रोड एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग के दौरान। क्योंकि ये एक तो येलो लाइट होती है जो हेलोजन लाइट होती है आम गाड़ियों की, ये डार्क येलो लाइट होती है जो कि फॉग के दौरान यूज़ होती है। अभी मैं बंद करूंगा और आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट लाइट है इसकी और कितना, जैसे कहते हैं ना, विजिबिलिटी में कितना फ़र्क आ चुका है। और अभी मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ, तो हेडलाइट ऑन करेंगे तो ये अब आपके सामने विजिबिलिटी है। तो जो नियर की विजिबिलिटी थी वो इन लाइटों की वजह से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। इसलिए मेरे जो भाई जिनकी लाइटों में फॉग लैंप्स इंस्टॉल नहीं हैं और जो लाइटें इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली जिनके ओल्ड मॉडल्स हैं, तो इस तरह की लाइटों को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइटें हैं ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हैं। कम अमाउंट में आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है और ये इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होती। फुल वाटरप्रूफ हैं ये लाइट्स। तो अभी आपको घर चलता हूँ और जो अल्टो एजीएस में लाइट्स इंस्टॉल्ड है उस पर भी आपको चेक करवाता हूँ। और इसके लिए आप अलग से बटन भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसे मेरे जो गाड़ी के डैशबोर्ड में डेडिकेटेडली जगह बनी हुई थी राइट साइड पे फॉग लैंप्स के लिए, तो ये मैंने जेन्युइन बटन ले लिया था होंडा सिटी का, रावलपिंडी से। तो अभी चलते हैं घर की जानिब और आप भाइयों को दूसरी गाड़ी की लाइट चेक करवाता हूँ। मैंने सोचा इससे पहले आपको ऑल्टो एजीएस की लुक चेक करवाऊँ, तो आपको एक्सटर्नल लुक चेक करवाता हूँ। बहुत खूबसूरत लगती हैं ये एलईडीज। और जो पार्किंग में मैंने बल्ब इंस्टॉल किए हुए हैं, ये कैनवस के 45 एलईडी चिप वाले हैं। ये भी मेरे पास इन स्टॉक में अवेलेबल है अभी। हालांकि ब्लैक पेपर लगा हुआ है लाइट पे, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ ग्लो करते हैं। ये जी हमारी फॉग लैंप्स हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स। और इसकी विजिबिलिटी आपके सामने है। नियर की विजिबिलिटी इन्होंने बहुत हद तक इम्प्रूव कर दी है। तो अभी चलते हैं, अपने भाइयों को दूसरी गाड़ी में लाइट्स चेक करवाता हूँ। जी भाई और दोस्तों, अभी ऑल्टो को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको चेक करवाता हूँ इसमें क्या रिजल्ट है हमें जो ऑल्टो में लगी हुई है नंबर प्लेट्स पे। सबसे पहले आपको पार्किंग मोड चेक करवाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये हमें पार्किंग मोड मिलता है जो कि रेड कलर का है। इसमें मल्टीपल मिनी ड्राइविंग लाइट्स होती हैं, पार्किंग वाली भी होती हैं, इसके साथ साथ वाइट येलो मोड भी होते हैं। जो सिटी में लगी हुई है उसमें भी वाइट येलो और फ्लैशर मोड है, लेकिन पार्किंग मोड उसमें नहीं था रेड कलर का। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मोड चेंज करते हैं। ये अगर आपको दिखाऊं तो ये येलो बीम है एंटी फॉग वाली। बीम की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं ठीक ठाक ब्राइट है।
मतलब आप इसके आगे हाथ भी रखें तो बहुत तेज़ लाइट है इसकी। जी भाइयों, और जो ये लाइटें हैं इसका एंगल हमने थोड़ा सा नीचे की जानिब रखा हुआ होता है ताकि सामने से कोई गाड़ी या बाइक वाला या कोई साइकिल वाला भी आ रहा हो तो उसकी आंखों में ना पड़े, क्योंकि प्रोजेक्टर लाइट्स बहुत तेज होती हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। अगर आप इसका एंगल सीधा कर देंगे तो वाकई में अगले बंदे को ब्लाइंड कर सकती हैं। इसके बाद आपको वाइट मोड चेक करवाता हूँ। हाँ जी, ये है इन लाइट्स का वाइट मोड। वाइट मोड होता है बेसिकली हाई पॉइंट के लिए, और लो बीम पे फॉग येलो जिसे कहते हैं, डार्क येलो, वो कलर आपको मिलता है इन मिनी ड्राइविंग लाइट्स में। इसके अलावा फ्लैशर भी मिलता है। फ्लैशर की अमूमन ज़रूरत नहीं पेश आती। इन केस अगर आपने अगले बंदे को वार्न करना हो, कोई भी मसला हो, तो फिर आप फ्लैशर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है आप भाइयों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक और रिव्यू में एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।